केरल के त्रिशूर रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग। बाइक पार्किंग एरिया में आग लगने से हड़कंप मचा। करीब 600 से ज्यादा बाइकें जलकर राख। ओडिशा के ढेकनाल में पत्थर की खदान में जोरदार धमाका हुआ। 4 मजदूरों की मौत हो गई है। कई मजदूरों के दबे होने की आशंका के मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। यूपी के संभल में एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन से पहले ही लोगों ने गिराई मदीना मस्जिद। सरकारी भूमि पर कब्जा कर यह मस्जिद बनाई गई थी। प्रशासन ने मलबा हटाया। दिल्ली के एमएस पार्क इलाके में डबल मर्डर से सनसनी। घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति की हत्या। 2 अलग अलग कमरों से शव मिले हैं। चेहरे पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ परिवार का प्रदर्शन। लूथरा ब्रदर्स के लिए फांसी और 10 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की गई है। गोवा नाइट क्लब आग की घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। मुंबई के लोकल ट्रेन में युवक का खतरनाक स्टंट। चलती ट्रेन से बाहर लटककर वीडियो शूट किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को पकड़ा। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर स्तर पर सेना की तैयारी है। राजस्थान के अजमेर में भैरव फोर्स के जवानों ने ट्रेनिंग के दौरान पराक्रम दिखाया। ड्रोन उड़ाने समेत अत्याधुनिक सिस्टम की ट्रेनिंग सेना को करेगा और मजबूत। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन के लोगों का अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की कार्रवाई को लेकर उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दुकान में रखा सारा सामान लूटा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका लाया गया है। अमेरिकी हिरासत में मादुरो का वीडियो सामने आया। डिटेंशन सेंटर ले जाते वक्त अमेरिकी अधिकारियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। वेनेजुएला में तख्तापलट का अर्जेंटीना में जश्न का माहौल है। वेनेजुएला के शरणार्थियों में खुशी का माहौल है। ब्यूनस आयर्स में जुटे सैकड़ों शरणार्थी। वेनेजुएला में सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिग्स को देश का अंतरिम राष्ट्रपति बनने का आदेश दिया है। मादुरो की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति संभालेंगे राष्ट्रपति का पदभार। मादुरो सरकार की भरोसेमंद नेता रही हैं। डेल्सी रोड्रिग्स उपराष्ट्रपति, वित्त और तेल मंत्री जैसे अहम पद संभाल चुकी हैं। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला में आपातकाल लगा हुआ है। रक्षा मंत्री ने सेना की तैनाती के आदेश दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला में पूरे ऑपरेशन की कर रहे थे लगातार निगरानी। हर हलचल पर उनकी नजर थी। व्हाइट हाउस की ओर से तस्वीरें जारी की गई हैं। मादुरो को हिरासत में लेने के बाद ट्रंप का ऐलान। परिवर्तन होने तक वेनेजुएला को चलाएगा अमेरिका। कहा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया ने नहीं देखा था ऐसा हमला। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अमेरिका की कार्रवाई का विरोध हो रहा है। हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। अमेरिकी झंडे को आग के हवाले कर दिया गया। वेनेजुएला में अमेरिकी हमला और मादुरो को हिरासत में लेने का विरोध हुआ है। मैक्सिको में अमेरिकी दूतावास के बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। दूसरे देशों में भी अमेरिकी हस्तक्षेप की आशंका है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले में 40 लोगों की मौत हो गई है। वेनेजुएला के अधिकारी का दावा है मरने वालों में सैनिकों के साथ आम नागरिक भी शामिल हैं। जर्मनी में भी अमेरिका के खिलाफ दिखा लोगों का गुस्सा। वेनेजुएला के समर्थन में निकाली गई रैली। अमेरिकी झंडे को आग के हवाले किया गया। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का विरोध हो रहा है। लंदन में भी अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया। अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए किडनैप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करने की मांग की। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की दुनिया भर में तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। रूस ने संवैधानिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति मादुरो की रिहाई की मांग की। कहा, वेनेजुएला को मिले अपनी नियति तय करने का अधिकार। चीन ने की वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप की कड़ी आलोचना। कड़ी निंदा करते हुए बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी है। कहा, अमेरिका ने तोड़ा अंतर्राष्ट्रीय कानून। अमेरिका वेनेजुएला विवाद में किम जोंग की एंट्री हो गई है। उन्होंने कहा कि मादुरो की रिहाई नहीं होने की स्थिति में छिड़ सकता है विश्व युद्ध। मादुरो को बताया अपना दोस्त।
नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग ने एक और हथियार फैक्ट्री का दौरा किया। 3 हफ्ते में तीसरे हथियार फैक्ट्री में जाकर जायजा लिया है। टैक्टिकल गाइडेड हथियार पर यह काम हो रहा है। कोलंबिया और क्यूबा में वेनेजुएला पर अमेरिका हमले का विरोध किया गया। क्यूबा के राष्ट्रपति ने हमले को बताया आपराधिक और आतंकवाद से भरा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल की मांग की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए पंचांग 2026 का विमोचन किया। पंचांग में विशेष रूप से पीडीए समाज के महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि के साथ राष्ट्रीय और ऐतिहासिक दिवसों का उल्लेख है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। स्थिति बिगड़ने पर विधायक प्रदीप पटेल को वहां से रवाना होना पड़ा। विवादित जमीन के मामले में कांग्रेस नेता के समर्थन में धरने पर यहां बैठे हुए थे लोग। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने मनरेगा बचाव संग्राम को लेकर कांग्रेस को घेरा। कहा यह मनरेगा बचाव नहीं बल्कि भ्रष्टाचार बचाव संग्राम है। कांग्रेस को बताया अफवाह का बाजार। तेलंगाना के रंगारेड्डी में कार से मिला 22 किलो गांजा। पुलिस ने ओडिशा के रहने वाले 2 तस्करों को यहां से गिरफ्तार किया है। पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पुलिस पता लगा रही है। दूषित पानी से हुई मौत मामले को लेकर इंदौर की सड़कों पर आज भी उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मोहन सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई है। इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ 6 मौतों की पुष्टि की है। दूषित पानी की समस्या के चलते इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में लोगों के बीच टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। जिला कलेक्टर ने लोगों से टैंकर के पानी को उबाल कर पीने की सलाह दी है। एबीपी न्यूज के रियलिटी चेक में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इंदौर के भागीरथपुरा में सरकार के भेजे जा रहे टैंकर्स में दूषित पानी मिला है। 40 साल पुराने जंग लगे टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। लोगों ने कहा कि पानी टैंकर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इंदौर में 2023 की पाइप बदलने की चिट्ठी पर महापौर ने लंबे समय तक नहीं किया था सिग्नेचर। कांग्रेस ने पत्र को लेकर महापौर के खिलाफ प्रदर्शन किया, मांगा महापौर का इस्तीफा। छिंदवाड़ा निगम क्षेत्र में लोग झेल रहे हैं गंदे पेयजल का दंश। पॉश कॉलोनियों में भी गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। शिकायत के बावजूद भी नहीं हो रही सुनवाई। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में टाइफाइड के मामले में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। 100 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने हालात की जानकारी ली है। तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज शाम पहुंचेंगे तिरुचिरापल्ली। चुनाव तैयारियों की करेंगे समीक्षा। तमिलनाडु बीजेपी कोर ग्रुप के साथ करेंगे बैठक। आईआरसीटीसी मामले में लालू यादव पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट। राउज एवेन्यू कोर्ट के आरोप तय करने के फैसले को दी है चुनौती। सोमवार को होगी मामले पर सुनवाई। जालंधर के युवक की रूस यूक्रेन जंग में मौत। दिल्ली पहुंचा पार्थिव शरीर। ट्रैवल एजेंट के झांसे में आकर विदेश गया था। जबरन रूसी सेना में भर्ती किया गया था। बाहर से लेकर मैदान तक शीतलहर और कोहरे का कहर है। मौसम विभाग का 19 राज्यों के लिए अलर्ट। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, यूपी में ऑरेंज, जबकि पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर गंग नहर में समाई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। प्रयागराज में 2026 का माघ मेला जारी है। मेले के पहले दिन 31 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम में प्रवास कर रहे हजारों कल्पवासी और साधु संत। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरियों पर दौड़ने के लिए पूरी तरीके से अब तैयार है। रेल मंत्री ने कहा विमान यात्रा की तुलना में काफी कम होगा इसका किराया। 17 या 18 जनवरी को पीएम कर सकते हैं लॉन्च। गुजरात के सूरत में रन फॉर गर्ल चाइल्ड मैराथन का आयोजन किया गया। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने इसको हरी झंडी दिखाई। मैराथन में बड़ी संख्या में आम लोगों ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में मैराथन में दौड़कर लौटने के बाद 15 साल की छात्रा की मौत हो गई है। हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार हो रहा है। सुकमा में मुठभेड़ के बाद हथियार के साथ बरामद हुए 12 नक्सलियों के शव। सुरक्षा बलों ने बरामद किए AK-47, इंसास और SLR राइफल समेत कई खतरनाक हथियार। तेलंगाना में 25 लाख इनामी नक्सली समेत कुल 20 नक्सलियों ने किया कि आत्मसमर्पण। सरेंडर करने वालों के पास से 20 लाख रुपए बरामद। गोरखपुर में सांप बिच्छू गैंग की 36 महिलाएं गिरफ्तार। ऑटो बस में टुकड़ी गैंग बनाकर महिलाओं और लड़कियों को शिकार बनाती थी। ज्वेलरी और बैग लेकर फरार हो जाती थी।
राजस्थान के सीकर में ठंड का प्रकोप है। तापमान -2 डिग्री तक पहुंचा। घने कोहरे में ढका नजर आया पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर के डोडा में जमकर हो रही है बर्फबारी। भारी संख्या में पर्यटक भलेसा घाटी का रुख कर रहे हैं। पूरी तरह सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही है ये घाटी। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में पड़ रही है बर्फबारी से बढ़ी केदारनाथ धाम की भव्यता। आने वाले दिनों में और तेजी के साथ होगी बर्फबारी।